हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सबों के सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है 2000 का रुपए का नोट, जो आप सबों को पता है वो अब आरबीआई के माध्यम से इसे वापस ले लिया गया है और इसकी जो प्रक्रिया है वापस लेने की वो अभी भी बैंकों में जारी है। लेकिन यहाँ पे एक बात सामने आई हुई है कि फिर से इस 2000 रुपए के नोट को वापसी करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी। ठीक है, जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 2000 रुपए की नोट वापसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का आया बड़ा फैसला। ठीक है, तो याचिका दर्ज की गई है कि 2000 रुपए का जो नोट है उसको वापस लाया जाए। ठीक है, लेकिन इसको वापस करने का रीज़न ये भी था कि आवश्यकता के अनुसार जो रुपए है वो अधिक छप चुके थे और इसका बहुत सारा जाली नोट भी आने लग गया था 2000 का। इस कारण को भी देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया कि जो 2000 का नोट है उसको वापस लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट के माध्यम से, दिल्ली हाई कोर्ट के माध्यम से एक बहुत बड़ा फैसला आया है, तो उसी के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आप सभी को देख रहे हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे कहता है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसी साल मई में 2000 रुपए की नोट की वापसी का बड़ा फैसला लिया था, जिसके फैसले से बैंकों में नोट बदलने की प्रक्रिया जारी है, जो अभी भी जारी है। ठीक है, और इधर नोट वापसी को लेकर आरबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। ठीक है, जो वापसी को लेकर जो याचिका दर्ज कराई गई थी उस याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्ण रूप से खारिज कर दिया गया है और आगे आरबीआई के 19 मई के फैसले को चुनौती देने वाली यह दूसरी ऐसी जनहित याचिका थी। मतलब यहाँ पे 2 बार याचिका दर्ज हो चुकी है। ठीक है, जनहित याचिका क्या होती है? जो लोगों के माध्यम से याचिका दर्ज कराई जाती है, जो सरकार के विरुद्ध में, सरकार के अगेंस्ट में इस तरह की याचिका दर्ज होती है, वो सारे के सारे जनहित याचिका में आते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि याचिका जो दर्ज की गई थी, क्या मांग इसमें किया गया था। याचिका जब डाला गया तो इसमें क्या मांग था, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे कहता है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दर्ज की गई थी, जिसमें 2000 रुपए का वर्ग के बैंक नोटों का प्रचलन वापस लेने और भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले को रद्द करने के निर्देश में मांग की गई थी। ठीक है, यहाँ पे जो आरबीआई के माध्यम से जो फैसला लिया गया था 2000 नोट को वापस करने का, वो फैसला को रद्द करने का मांग किया गया है और फिर से ये 2000 रुपये का जो नोट है उसको फिर से जारी करने के इसको लेके याचिका दर्ज की गई थी। और जो याचिका करने वाला है जिसका नाम है रजनीश भास्कर गुप्ता। ठीक है, रजनीश भास्कर गुप्ता ने दलील दी है कि आरबीआई के पास 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की कोई शक्ति नहीं है और इस संदर्भ में केवल केंद्र सरकार ही फैसला कर सकती है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि आरबीआई के पास किसी भी मूल्य के बैंक नोट को बंद करने का निर्देश देने का कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। यह शक्ति केवल 1934 के आरबीआई अधिनियम की धारा 24(2) के तहत केंद्र सरकार के पास निहित है। तो यहाँ पे यही याचिका थी, मुख्य बात यही थी कि जो नोट है उसको फिर से जारी किया जाए और जो आरबीआई ने बात रखी है उस बात को, जो फैसला हुआ है उसको रद्द करने का मांग किया गया है। और जो याचिका दर्ज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? रजनीश भास्कर गुप्ता। उनका मानना है कि ये जो फैसला लिया है वो पूरी रूपता से गलत है, क्योंकि जो किसी प्रकार का नोट को बंद करने का जो अधिकार होता है वो आरबीआई के पास नहीं होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास, मतलब केंद्र सरकार के पास इसका अधिकार होता है। अब हम लोग आगे ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो 2000 रुपये का नोट है, एक और याचिका को हाईकोर्ट ने किया था खारिज। मतलब इसके अलावे, मतलब 2000 नोट को लेके और एक याचिका दर्ज कराई गई थी।
तो वो कौन सी याचिका है उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले हाईकोर्ट ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में दावा किया गया था कि बिना किसी साक्ष्य के 2000 रुपये के बैंक नोट में बदलने की सुविधा देने वाली आरबीआई और एसबीआई की अधिसूचनाएं मनमानी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाए गए कानून के खिलाफ है। यहाँ पे जो नोट है 2000 रुपये का नोट, उसको बदलने का जो सुविधा दिया गया है आरबीआई के माध्यम से, एसबीआई के माध्यम से, तो वो सरासर गलत है उनका कहना है। आपका अश्विनी कुमार उपाध्याय जो है उनका कहना है, और वे कहते हैं कि ये जो अधिसूचना जारी की गई वो मनमाना है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मतलब कानून के खिलाफ में है, ऐसा उनका कहना है। और इस बारे में उच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकों को होने वाली असुविधा को बचाने के लिए ऐसा किया गया है। अदालत ने यह भी कहा है कि किसी नीतिगत निर्णय पर अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं कर सकती है, ऐसा कहना है उच्च न्यायालय का। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो आरबीआई ने 19 मई 2000 के नोट का चलन वापस लेने का फैसला किया था। ये मई महीना था 2023 का, ठीक है, जिस पे ये कहा गया है कि आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपये के नोटों का चालन वापस लेने की घोषणा की थी और कहा कि मौजूदा नोट को 30 सितंबर तक बैंक खाते में जमा किया जा सकता है या बदला जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे बात रखी गई थी आरबीआई के माध्यम से, और अंतिम तिथि दी गई है 30 सितंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास किए कि जो 2000 रुपये का नोट है उस पर वो याचिका दर्ज की गई है आरबीआई के खिलाफ में, और याचिका दर्ज करने वाले ने कहा है कि 2000 रुपये का नोट वापस होना चाहिए, और जो चेंज नोट को बंद करने का जो अधिकार है वो आरबीआई के पास नहीं होता है। इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की ओर होता है। जो यहाँ पे हमने देखा है कि जो 2000 रुपये का नोट है उसको केंद्र सरकार ने नहीं बल्कि आरबीआई के माध्यम से इसे बंद किया गया है। तो इसी के खिलाफ में याचिका दर्ज की गई, और यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने ये याचिकाओं को पूरी रीति से बंद कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही जानने का प्रयास किया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग इंतज़ार कीजिए और सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और सदा अपने घर वालों का ध्यान दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बहुत बहुत